नमस्कार, आप देख रहे हैं अलबेला राजस्थान और मैं हूं आपके साथ मयूर अलबेला। उदयपुर में पिछले 5 दिनों में जो कुछ हुआ उसने पूरे मेवाड़ को झकझोर कर रख दिया है। जी हां, हम बात कर रहे हैं नरपत सिंह केस की, जहां एक शव पर 72 घंटे तक राजनीति का गंदा खेल खेला गया और उसके बाद परोसा गया अधूरा सच, जो कभी पूरी तरह कहा ही नहीं गया। आइए सबसे पहले घटनाक्रम पर एक नजर डालते हैं। सबसे पहले समाजजनों और सायरा के ग्रामवासियों ने मोर्चरी का घेराव किया। अगले ही दिन यानी 14 सितंबर को सर्व समाज ने सायरा बाजार बंद कर दिया। करनी सेना और गोगुंदा कांग्रेस नेताओं की मौजूदगी ने आंदोलन को और बड़ा रूप दिया। लेकिन बड़ा सवाल यही उठता है कि क्या यह आंदोलन परिवार को न्याय दिलाने के लिए था या नेताओं की पब्लिसिटी बढ़ाने के लिए। परिवार को दिलासा देने का दावा तो किया गया, 51 लाख की बड़ी बड़ी बातें हवा में उछाली गई। मोर्चरी के बाहर भी यही बातचीत हो सकती थी, लेकिन नेताओं ने 72 घंटे का पूरा तमाशा खड़ा किया और फिर समझौता भी 12.5 लाख सी मामूली रकम में हो गया। हमने जब अधिकारियों से कैमरे पर बात करनी चाही तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया, लेकिन बंद कैमरे में जो बातें सामने आई उसने पूरी पॉलिटिक्स का पर्दाफाश कर दिया। पहली, पीड़ित प्रति कर योजना के तहत 5 से 6.5 लाख तक मिलते हैं। 2.5 लाख FIR पर, 2.5 लाख चालान पर और बाकी कोर्ट के फैसले के बाद। दूसरा, मुख्यमंत्री सहायता कोष से 3 लाख का केस भेजा जाएगा, लेकिन ऊपर से कितना आएगा ये फिक्स नहीं है। तीसरा, अगर महिला के नाम जमीन है तो अपना खेत अपना काम योजना के तहत नरेगा से 3 लाख की स्वीकृति। 4, और बाकी अगर कोई भामाशाह मिल गया तो मदद, नहीं तो किस्मत भरोसे। अब जनता का सवाल और भी बड़ा हो गया है। जब सिस्टम में पहले से इतने प्रावधान मौजूद थे तो फिर 12.5 लाख का अलग शो किसके लिए किया गया? क्या जनता को गुमराह करने और राजनीति चमकाने के लिए? हर कोई कैमरे के सामने हीरो बनना चाहता था, पर परिवार और जनता को असली तस्वीर दिखाना किसी ने जरूरी नहीं समझा। मेवाड़ की संस्कृति हमेशा यही कहती आई है कि अगर एक भाई पर मुसीबत आती है तो पूरा समाज उसके साथ खड़ा होता है। सायरा ने यही किया, लेकिन अगर इस एकजुटता को भी राजनीति का मंच बना लिया जाए तो ये समाज और न्याय दोनों के साथ धोखा है। इस पूरे मामले पर जब हमने कांग्रेस के नेता लाल सिंह झाला और बीजेपी के पुष्कर तेली और करनी सेना के अर्जुन सिंह से बात करी तो उनका क्या कुछ कहना है, आप खुद सुने। अर्जुन सिंह जी, सबसे पहले तो ये बताएं कि भाई शहर के अंदर एक घटनाक्रम होता है नरपत सिंह जी के साथ, जिस तरह से नरपत सिंह जी के साथ जो कृत्य हुआ उनके बाद उनकी हत्या तक कर दी गई, उस मसलों पर आपने पुरजोर तरीके से सबके साथ आप खड़े रहे, और क्या आपको नहीं लगता है कि उस पूरे मसले पर परिवार को ढाढ़स बंधाने की जगह, परिवार को सांत्वना देने की जगह, परिवार की जो मांगे थी उनके सामने स्पष्ट चीज से रखने की जगह आप लोगों ने उसके ऊपर राजनीति ज्यादा करी? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा, शुक्रवार शाम को जिस तरह से उदयपुर क्षेत्र में जो घटना सूरजपुर थाना अंतर्गत हुई थी, उसकी सूचना मेरे को करीब 7 बजे मिली थी। उसके पश्चात में 1 घंटे बाद इस घटना को लेकर MB हॉस्पिटल पहुंचा और परिवार से मिला। उसके बाद हम सूरजपुर HO से भी वार्ता करी। उसके बाद हमें लगा कि कहीं न कहीं परिवार की स्थिति वास्तविक खराब है, तो हम लोग तुरंत हमने सभी ने कमेटी करी। उसके बाद हमने इस परिवार को आर्थिक सहयोग दिलाने का हमने प्रशासन से मांग रखी, परंतु फर्स्ट दिन ही सरकार की तरफ से या प्रशासन की तरफ से हमें ऐसा कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। फिर हमने एक वहां पर धरना देने की चेतावनी और अपील आम जनता से की, और पूरे दिन हम लोग उस दिन धरने पर मोर्चरी में बैठे रहे हमारी मांगों को लेकर। परंतु बड़ी शर्म की बात यह थी कि हमने जितने भी वर्तमान जो इस क्षेत्र के अंतर्गत जो आते हैं, उदयपुर शहर और जहाँ सायरा के जो गोगुंदा क्षेत्र के जो विधायक, माननीय मंत्री जी, सांसद जी से काफी लोगों से हमने वार्ता करी, पर उस पर हमें कहीं संतुष्टपूर्ण जवाब नहीं मिला। उसके बाद हम और आक्रोशित हुए हमारी मांगों को लेकर। तो आपने सायरा बंद भी कराया? जी। उसके बाद हमें ऐसा लगा कि माननीय जो सांसद महोदय हैं उनका पूरा क्षेत्र पड़ता है, तो उनसे भी हमने वार्ता करी, पर मुझे ऐसा लगा कि कहीं न कहीं सांसद महोदय जो उदयपुर के हैं वो अपनी जिम्मेदारियों से पीछे हटते हुए सिर्फ जाति धर्म की राजनीति में माहिर है, और उन्होंने सिर्फ एक दूसरी विपक्षी पार्टी को कटाक्ष करने में वो पीछे नहीं हट रहे, पर आम जनता के ऊपर उन्होंने ध्यान नहीं दिया। उसके बाद हमें लगा कि नहीं, हम शहर विधायक से वार्ता करें, तो शहर विधायक से भी हमने कॉल पे बात की, तो उन्होंने कहा कि मेरे तो कई प्रोग्राम है। सुबह 11 बजे जब बात हुई तो 4:30 बजे उनके निजी कार्यक्रमों में घूम रहे हैं, स्वागत करवा रहे हैं।
कहीं गौरिया डांस करवा रहे हैं, तो मुझे बड़ा दुख हुआ कि जब एक जनप्रतिनिधि चुना हुआ है वो इस तरह की हरकत कर सकता है। भाई पहले प्रायोरिटी ये होनी चाहिए थी कि जो मृतक परिवार वहां बैठा है उसके साथ समाज जन के लोग बैठे हैं, उनकी वार्ता सुननी चाहिए थी, पर वो कहीं गौरिया डांस करवा रहे हैं, कहीं कुछ करवा रहे हैं। मेरा सवाल तो ये है कि भाई जो मांगे मोर्चरी के बाहर प्रशासन के थ्रू मनवाई जा सकती थी, आप लोगों ने क्या मांगे मनवाई? 12.5 लाख रुपए का हिसाब बता सकते हैं चैनल के माध्यम से? मैं बताना चाहूंगा सर कि हमने 51 लाख का प्रपोजल सरकार के सामने रखा था, और हमारे पास एक सरकारी अधिकारी के तौर पर गिरवा तहसीलदार जी को भेजा गया। हमने हमारी मांगे रखी, परंतु मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं वो अधिकारी सक्षम नहीं थे और हमारी मांगे पूर्ण नहीं कर पाए, और कलेक्टर साहब से हमारी वार्ता उस दिन नहीं हुई। तो पूरे दिन जब हम धरने पे बैठे रहे परंतु हमारी बातों को नहीं सुना गया, अनदेखा किया गया, तो फिर हमने उग्र होते हुए सायरा बंद करने का आह्वान किया। उसके बाद हमने सायरा बंद किया। सायरा बंद करने पर भी मांग तो 51 लाख की थी ना आपकी? हाँ, हमारी जो फिर वो मांग 12.5 लाख पर कैसे पहुंची? देखिए सर, मेरा निवेदन ये है कि भाई जो मांग हमेशा हमने जो रखी है कभी भी वो पूरी नहीं होती है, ठीक है, पर कहीं ना कहीं कटा के हमें आशा थी कि 10-15 लाख रुपए ही मिलेगा। हमने 51,000 का प्रपोजल रखना इसलिए था कि वो चौथे पायदान पर आकर रुकता है, कभी भी जो मांगते वो नहीं मिलता। ठीक बात है जी। तो मतलब आप लोगों ने 51 लाख रुपए की मांग रखी थी, पर आप लोगों को उम्मीद थी कि वो 15 लाख रुपए तक मैटर सेट हो जाएगा। जी। पर मेरा ये सवाल है कि ये जब मांगे जो थी, ये हत्या के दूसरे दिन जब आप लोग मोर्चरी के बाहर धरना दे रहे थे, उस दिन भी तो कंप्लीट हो सकती थी। एक शव के ऊपर 72 घंटे तक राजनीति का खेल खेलना कहाँ तक उचित है? मैं सर्वप्रथम तो बताना चाहूंगा कि हमने वहां पर कोई राजनीति नहीं करी। हमने जो मांग रखी थी तो तहसीलदार जी आए, उन्होंने 6-7 लाख रुपए की बात करी जो सरकारी योजनाओं के अंतर्गत मिलती है। क्या थी बताओ? एक पीड़ित पक्ष से जो 5 लाख रुपए मिल सकता था वो सरकार की तरफ से प्रपोजल आया था। ठीक है, वो कलेक्टर साहब के हाथ में होता है 5 से लेकर 4 लाख रुपए तक का, जिसके अंदर 2.5 लाख रुपए तो एफआईआर दर्ज होने पर, 2.5 लाख रुपए चालान पेश होने पर। हाँ, ऐसे ही वो उन्होंने 5 लाख की बताई थी, और 1-1.5 लाख रुपए के आसपास कुछ जो अन्य योजना थी वो उन्होंने बताई, पर हम उस पर सहमत नहीं हुए। हमारी मांग थी उससे अगर अब जो 12.5 लाख थी उसका वेरिफिकेशन बताओ। इसमें हमारी जब कलेक्टर साहब से वार्ता हुई तो उन्होंने कहा कि 5 लाख तो हमें पीड़ित पक्षकार तरफ से मिलेगा, और 2-2.5 लाख रुपए की अन्य जो योजना है उनसे मिलेगी, और 5 लाख रुपए एडिशनल कलेक्टर के जो अलग से दायरा में आती है। क्या आती है? उन्होंने कहा कि मेरे जो दायरे में आती है, जो हम लोग आगे सरकार को भेजकर 5 लाख रुपए, हम 3 लाख रुपए मुख्यमंत्री जी को प्रपोजल भेजेंगे, वो जी उसके अंदर में से जो भी पास होगा वो बता देंगे, ठीक है। और क्या योजना थी? उन्होंने यही गिनाई थी कि 5 लाख रुपए में एडिशनल 5 लाख रुपए कलेक्टर साहब की तरफ से मिलते हैं, वो मिल रहे हैं, मान लिया वो पहले दिन भी मिल रहे थे। अन्य योजनाओं में मुख्यमंत्री जी के नाम पत्र लिखना था जी, या आपको पुष्कर जी ने भी आश्वासन दिया था, और दूसरे आप अगर वहां पर दबाव बनाते तो उस समय भी वो आश्वासन मुख्यमंत्री जी वाला तो हो जाता। तो ये 2 ही तो पैसे आपके पास आ रहे हैं, बाकी कौन सी योजना की तरफ पैसे आ रहा है? ये 3 लाख वाली प्रपोजल हमें किसी ने नहीं बताया था, और इस दिन ये कोई वार्ता नहीं हुई थी, सिर्फ 6-7 लाख रुपए की वार्ता उन्होंने हमारे से करी थी, उससे आगे नहीं बढ़ रहे थे। जब कलेक्टर साहब से हमारी वार्ता थी, हमारी मुख्य मांग थी कि भाई कि पीड़ित जो मृतक की पत्नी है उसको संविदा पे नौकरी दी जाए। हमारी मुख्य मांग तो ये थी मुआवजे के साथ साथ। तो 7.5 के बाद इन्होंने 5 लाख जिस तरह से इन्होंने कहा कि भाई हम एडिशनल तौर पर हम 12.5 आपको देंगे। तो मैं वही तो कहना चाह रहा हूँ, अभी तक भी आप लोग कंफ्यूजन में हो। हमने तो अधिकारी से बात करी तो उन्होंने कहा 12.5 लाख का तो कुछ प्रपोजल ही नहीं है। 12.5 लाख तो अभी भी आप किसी भी तरह से काउंटिंग करो तो 12.5 तो हो ही नहीं रहे हैं। तो फिर आपने जनता को गुमराह क्यों किया? 72 घंटे तक आपने सब के ऊपर राजनीति क्यों करी? ये सवाल है। नहीं, मेरा आपसे ये कहना है कि हमें कलेक्टर साहब ने आश्वस्त किया कि हम आश्वस्त करा लो, बताओ चैनल के माध्यम से। कलेक्टर साहब ने आश्वस्त किया कि मैं किसी भी एन प्रकार से आपको 12.5 लाख रुपए परिवार कैसे दिलाएंगे? लो बताओ मेरे को। 5 लाख रुपए कलेक्टर साहब खुद देंगे जी, ठीक है, जिसमें से 2.5 लाख रुपए एफआईआर दर्ज होने पर देंगे, 2.5 लाख रुपए चालान पेश होने पर देंगे। उन्होंने फिर कहा कि भाई मैं आपको 3 लाख रुपए का प्रपोजल बना के मुख्यमंत्री जी को भेज रहा हूँ, इसमें से जो भी पास होगा वो आपको मिल जाएगा मुख्यमंत्री सहायता कोष की तरफ से। ये 2 प्रपोजल के अलावा तीसरा प्रपोजल क्या दिया कलेक्टर साहब ने जो बताया? एक तो सर जैसे कि 2 लाख रुपए प्रधानमंत्री की तरफ से जो वो मिलते हैं 22 रुपए राशि करती है, वो 2 लाख रुपए, 5 लाख पीड़ित परीक्षा से, और 3 लाख रुपए जो आप मुख्यमंत्री जी का बता रहे हैं। अन्य उन्होंने कहा कि मैं 2-2.5 लाख रुपए जो एडिशनल होगा, मतलब 5 लाख एडिशनल बताया था मुख्यमंत्री जी की जो योजना है, नहीं गिनाई गई थी, पर उन्होंने बोला कुल आपको 12.5 लाख रुपए मेरे जो क्षेत्र अधिकार में आता है किसी भी तरह से मैं
उसको 12.5 लाख रुपए की पूर्ति करूंगा। और संविदा पे जो मेन हमारी मांग थी कि संविदा पे उसको नौकरी दी जाए, चाहे पंचायत समिति में दी जाए चाहे अन्य किसी भी जगह दी जाए, तो उन्होंने वो स्वीकार करते हुए संविदा पे नौकरी देने का उन्होंने स्वीकार किया। संविदा पे नौकरी पहले दिन तहसीलदार साहब के द्वारा भी किया गया। मेरा ये सवाल था कि भाई हम लोग जब एक ऐसे समाज में रह रहे हैं, क्या हम अपनी राजनीति चमकाने के लिए अब शवों का भी इस्तेमाल करने लग गए? ये सवाल। नहीं सर, हमारी कोई राजनीति न तो हम राजनीतिक पार्टी के लोग हैं, एक हम तो सामाजिक संगठन के लोग हैं। सामाजिक संगठन है, पर अंततः गतवा मिलना तो उसे उसी नदी में जाकर है, संगम तो उसी नदी में जाकर होगा। क्या आज चैनल के माध्यम से कह सकते हो कभी चुनाव नहीं लड़ोगे? नहीं, मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि कहीं ना कहीं आगे जाके भविष्य में राजनीति गठन हो सकता है, परंतु अभी हमारी कोई मंशा नहीं कि राजनीति या चुनाव लड़ना। हमारा मंशा यही है कि सब जिसमें कोई दोनों ही पार्टी, आप हो भले कांग्रेस हो, आपने बकायदा एक पूरा सेटअप करके वहां पर सब जनों को इकट्ठा करके वीडियो भी बनवाया, पर 12.5 लाख भी अभी तक गिनती में पूरे नहीं हो रहे हैं। ऐसे में हम लोग दावा कर रहे हैं कि 12.5 लाख आ गए, 12.5 लाख आ गए। ये घटना तो जो पीड़ित परिवार 72 घंटे तक भूखा प्यासा रहा होगा, आप खुद सोचे, जिसके घर में शव रहता है वो शायद खाना भी नहीं खाता है। 72 घंटे तक हमने वो पीड़ा तो उन्हें दी, साथ में उसे भूखा प्यासा भी रखा। ये गलत है या सही? देखिए, कहीं ना कहीं तो मेरा ऐसा मानना है कि इस बात को हम गलत नहीं ठहरा सकते कि हम हमारी वाजिब मांगों के लिए वहां बैठे थे। और रही बात कांग्रेस की, तो हमने कांग्रेस के किसी पदाधिकारी को हमने आमंत्रित नहीं किया, हमने किसी बीजेपी के पदाधिकारी को भी हमने वहां आमंत्रित नहीं किया था। वो अपनी स्व इच्छा से आए। अगर हमारे आंदोलन में कोई आता है और स्व इच्छा से वो अगर समर्थन करता है, उसकी अगर नियत अगर किसी राजनीति के तौर जारी और राजनीति करने की उसकी नियत है, तो हम उसको रोक नहीं सकते। पर जो भी वहां राजनीति करने की जिन लोगों ने प्रयास किया, उनको हमने टोका। और हम तो बीजेपी के पक्ष में भी नहीं है, ना कांग्रेस के पक्ष में, हम तो स्वतंत्र लोग हैं। जो हमारा साथ देगा हम उसका साथ देंगे। अंतिम और आखिरी सवाल, क्या जनता को गुमराह किया गया? नहीं, हमारी तरफ से कोई गुमराह नहीं किया हम लोगों ने। हमने सत्य की लड़ाई। ये मांग जो है पहले ही दिन नहीं मनवाई जा सकती थी? अगर अर्जुन सिंह जी अपनी पूरी तरह से दबाव बनाते या अपने सारे ही रिसोर्सेज का इस्तेमाल करते, तो क्या पहले ही दिन जब गिरवा तहसीलदार जी आए थे उस दिन ये मांगे नहीं मनवाई जा सकती थी? देखिए, हम पहले दिन इस मांग को मनवाने के लिए हमने पूरे प्रयास किए। हमारी तरफ से कोई ऐसी मंशा नहीं थी कि हम दूसरे दिन धरना करें। हम तो चाह रहे थे कि पहले दिन ही मामला निपट जाए। परंतु जो जनप्रतिनिधियों से मेरी बात हुई, अधिकारियों से बात हुई, सर्वप्रथम तो गलती हमारे माननीय कलेक्टर महोदय की कि हमने उनसे वार्ता करी। वार्ता करने के लिए बार बार कॉल किया, पर हमने कलेक्टर महोदय ने तो अभी तक आपको कोई चीज मौखिक, मतलब सिर्फ और सिर्फ केवल अगर आपकी कोई बातचीत हुई होगी, किसी अधिकारी से बातचीत हुई, उन्होंने भी आपको 12.5 लाख एग्जैक्ट फॉर्मूला नहीं बताया। आपने जनता के सामने वो क्या पता राम जाने कौन सा फॉर्मूला दिया 12.5 लाख का। आप चैनल, अगर आप आश्वस्त हो तो आप चैनल के माध्यम से दो 12.5 लाख का फॉर्मूला बताओ। क्या 12.5 लाख कहाँ से आया आंकड़ा आपके पास? देखिए, हमने जब अधिकारी से बात करी तो हमें तो नहीं बता पाए वो। नहीं, सरकार के जो मुहिंदे हैं वे वर्तमान में तो कलेक्टर ही है, हम तो उनके बातों पर विश्वास करेंगे। उन्होंने कहा कि हम किसी भी वे में जाके आपको 12.5 लाख। उन्होंने क्या कहा जो मैं अब आपको बता दूं जी। 5 लाख रुपए कलेक्टर साहब की तरफ से जो राशि, जिसके अध्यक्ष कलेक्टर साहब खुद होते हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होते हैं, वो खुद देते हैं। उन्होंने कहा मैं दूंगा, ठीक है। उसके बाद उन्होंने कहा 3 लाख रुपए का मैं प्रपोजल बना के भेजूंगा मुख्यमंत्री जी के नाम पर। उसमें से जितनी भी राशि पास होगी उतनी मैं पास कराने का प्रयास करूंगा। अपन उससे 2 लाख रुपए ही मान लेते हैं जी। 5 और 2 कितने हुए? 7 लाख। एक उन्होंने कहा अपना खेत अपना काम नाम की एक योजना है। अगर महिला के नाम पर खेत, उनके नाम पर कोई भूमि होगी तो वहां पर उसमें नरेगा की तरफ से उनको 3 लाख रुपए की और मदद वो करवाने का प्रयास करेंगे और वो करवा देंगे। पर उस महिला के नाम पर खेत होना अनिवार्य है, ठीक है। उसके साथ उन्होंने कहा कि जब कोई भामाशाह और मिलेगा तो मैं इनकी मेरी तरफ से और मदद करवा दूंगा जी। ये उन्होंने कहा आपको जी। अब इसमें कहां से 12.5 लाख का आंकड़ा आया, जो आप मुझे बता दो। मैं बताऊं, 7 तो ये हो रहे सर, 3 लाख अगर वो अपना खेत अपने वाली योजना में 10 और अन्य 2-2.5 लाख रुपए उन्होंने कहा अन्य में व्यवस्था करके आपको 12.5 लाख। में से आपने कितनी व्यवस्था करी? अन्य में हमने तो हमारी तरफ से घोषणा करी है, परिवार को कहा क्या घोषणा कि हम हमारे सामाजिक स्तर पे जो भी 2, 3, 4, 5 लाख अन्य जो भी होगा वो एडिशनल 12.5 में अकाउंट नहीं है, वो हम लोग उस परिवार को सहायता देंगे। कब देंगे? अभी 10-15 दिन का उनसे समय लिया हमने। हम सामाजिक स्तर पर फंड इकट्ठा करेंगे और उनको देने की हमने बात कही है। पक्की बात देंगे? पक्की बात है, हम सामाजिक स्तर पर देंगे। चैनल पे कह रहे हैं? चैनल पे कह रहे हैं, क्लियर है। हम लोग उनके डायरेक्ट, फिर हम वो पैसा भी हमारे खाते में नहीं लेंगे, डायरेक्ट उनका ही स्कैनर जारी करके हम उनको सुविधा, जिस तरह से समाज की तरफ से हम लोगों को दूसरे को दिला रहे हैं, वैसे के वैसे उनको 2-5 लाख रुपए जो भी आएगा। हाँ नमस्कार साहब। हाँ नमस्कार। सर एक विषय में जानकारी चाहिए थी सर कि अभी जिस तरह से उदयपुर में एक निर्मम हत्याकांड हुआ था नरपत सिंह जी का,
उसके बाद से समाज जो समाज जन थे और तमाम जो सायरा वासी थे वो सभी जन इकट्ठे हुए और उन्होंने मुआवजे की मांग भी रखी। बिल्कुल बिल्कुल। पर जो मुआवजा मोर्चरी के बाहर ही मिल सकता था, उसके लिए 72 घंटे तक लाश के साथ राजनीति करना कहाँ तक उचित मानते हैं? नटवर सिंह की जो निम्न हत्या की गई वो तो उसकी मैं बहुत निंदा करता हूँ, और बंसल द्वारा हत्या की गई थी जी। और जब ये मोर्चरी में वहाँ के सर समाज के लोग पहुंचे थे, उनके परिजन भी पहुंचे थे, और उन्होंने ये कहा था भाई कि जो भी हो इस परिवार के साथ ऐसी घटना घटी, इस परिवार का इकलौता वो बच्चा था कमाने वाला जी। उस परिवार का कोई सहारा भी इस बच्चे के अलावा। जी। तो वहाँ प्रशासन से बात की, प्रशासन के कोई टिटला साहब आए, कोई अधिकारी, कोई डीवाईएसपी वो आए, मतलब प्रशासन ने, मतलब सबसे बड़ी बात है वहाँ के जो उदयपुर के विधायक हैं ताराचंद जी जैन साहब आए जी। उन लोगों ने गुंडा एमएलए साहब को फोन लगाया, उसकी मैं मक्खी काट रहा हूँ। जब ताराचंद जी जैन सर विधायक है, जी। मैंने सुना जब उन लोगों को ये कहा गया, जब उनसे कहा जो भाई आप विधायक हो, और विधायक ये बात तक मैं गोकुंदा का विधायक नहीं, उदयपुर का विधायक तो पूरी राजस्थान विधानसभा सदस्य है। जी। जी सरकार आपकी है, आपकी सरकार की जिम्मेदारी है, प्रशासन को आप बुलाते, उस परिवार से बात करते। आज 72 घंटे तक आपने रखा, क्यों लटका रखा आपने? आज जी। इतनी बड़ी अनहोनी हुई और आपको चिंता ही नहीं है उस परिवार में क्या गुजरी होगी। उस परिवार वाले, उसका पिता खाली अकेला है पिता घर के अंदर, जी। तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप बैठे, और उसके अंदर सब समाज इकट्ठा और कर रहा था। वो किसी पार्टी का तो था नहीं, कांग्रेस बीजेपी हो तो चलो मान दो खड़े, तो जी। जी। एक ठीक भाई ऐसा एक परिवार है जिसके परिवार में कमाना वाला एक ही था, चला गया, तो इसको कोई न कोई सरकार की तरफ से इनको कुछ राहत मिलनी चाहिए, इनकी पत्नी को नौकरी मिले, तो ये तो मांग करना अधिकार है जी। यहाँ कोई अगर दूसरी भी हिंदू मुस्लिम होता 2 मिनट आप फैसला कर लेते हैं। जी। हाँ, ये कौन सा न्याय है? क्या जिम्मेदार जो है वो आंखें मूंद कर बैठे थे? हाँ सर, क्या जिम्मेदार जो है वो आंख मूंद कर बैठे हुए थे? क्यों कोई बात करने को तैयार नहीं है? हम मतलब आश्चर्यजनक हुआ जब मैं उस दिन वो रात शाम को आया था, कुछ सुनने वाले ही नहीं है। फिर वो गांववासी सभी सर समाज ने फिर वो सायरा पूरा गांव बंद करवाया, उन्होंने धरना प्रदर्शन किया उन्होंने। तो भाई हम सर समाज आज क्यों आए? उस परिवार की संपत्ति ठीक नहीं बेचारा है, परिवार में एक ही बच्चा था, वही चला गया, इस परिवार का कौन है? कोई जिम्मेदार नहीं है जी। वो जो बात वहाँ होनी थी वो बात आपने वहाँ की, वहाँ जाम लगाना पड़ा, कितने लोगों को परेशान करना पड़ा, प्रदर्शन करने पड़े, तो क्या मतलब था इसका? सरकार का कर्तव्य है, प्रशासन सरकार को अवगत करावे, वो सरकार तुरंत प्रभाव निर्णय करे, पर सरकार निर्णय करना ही चाहती है। प्रशासन में बात है कि जब वहाँ के प्रतिनिधिमंडल सिंह कलेक्टर साहब ने बुलाया, वहाँ के तहसीलदार जी आए, उन्होंने बात की, उन्होंने कहा आपको बुलाना, उनको बिल्कुल हम तैयार है बात करने को, बात तो करो आप इस चीज पे। जी। मुआवजा देना न देना बात की बात है, कोई परिवार उसके अंदर माने न माने वो बात की बात है, पर बात तो करो। जी। जब जिलाधीश ने मुद्दे ने बात की, तो जो उनकी शक्ति थी जो मानी है वो सारा काम हो गया। इतनी सी बात थी, इतनी बात उत्तराखंड विकास को आपने पटक रखा था। एक विषय में जानकारी चाहते हैं सर कि मतलब आप एक बहुत सीनियर लीडर हैं और काफी ऐसे मामले आपने आपकी सरकार में रहते हुए भी सुलझाए भी हैं और उन्हें मुआवजा भी दिलाया। क्या इस वाले पूरे मामले में देरी जो हुई है वो कहीं ना कहीं कुछ लोगों की मंशा थी अपनी राजनीति चमकाने की, या फिर प्रशासन के द्वारा देरी का रुख इख्तियार करा गया? मैं तो सर ऐसे पहले तो इस चीज पर राजनीति होनी नहीं चाहिए जी। प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है जी। प्रशासन तुरंत प्रभाव से। जी। और मैं तो सर अभी भी कह रहा हूँ, वहाँ जब ताराचंद जी जैन साहब एमएलए हैं और वो वहाँ आ गए, जी। ये अगर आप नहीं बुला सकते तो इसमें गड़बड़ किसकी है सर? जी। प्रशासन जिम्मेदार, सरकार के नुमाइंदे आ गए, तो प्रशासन में सरकार को जो फैसला करना था, बात करनी थी, बात तीसरा आदमी कौन आता? जी। परिवार जन अपनी मांग कर नहीं रहा था, वो तो करेगा, स्वाभाविक बात है, उसका परिवार में घटना घटी है, पर आप लोग जो जिम्मेदार बच्चे वहाँ आ गए, उसके बाद आप निर्णय नहीं कर पाए, ये कौन सा न्याय है? आप जब मुख्यमंत्री गहलोत साहब थे, उन्होंने कन्या लाल टेकाने 51,000 रुपये दिए, नौकरी थी, वो बड़े जी के आदमी थे, उन्होंने समय नहीं लगाया उन्होंने। जी। ऐसे मौके पर अगर राजनीति करना चाहो, राजनीति एक पर्सन होनी भी चाहिए, परिवार जो करता है वो बहुत गलत काम कर रहा है, क्योंकि जिस परिवार में गुजरी वो जानता है परिवार की कंडीशन क्या है क्या नहीं है। जी। हमारे वहाँ से अगर मुझे बुलाया, मैं तो राजनीति से नहीं गया, सर समाज मैं भी आऊंगा, इस राजनीति की संपत्ति हमारी साथ में, परिवार के साथ न्याय मिलना चाहिए, न्याय हुआ इसके बाद न्याय होना चाहिए, तो ये चाहते थे। जी। जब बाद में 72 घंटे बाद ही प्रशासन ने फैसला किया, पहले कर लेना चाहिए था ना।
क्या मोर्चरी के बाद जो फैसला हो रहा था तो उसमें जो बताई गई राशि अभी जिन पर आप लोग सहमत हुए, क्या उसमें और उस राशि में कोई अंतर था या फिर वही सेम टू सेम राशि थी? नहीं वहाँ तो कहाँ राशि थी, वहाँ तो वो कहते 5 लाख रुपए दिला देंगे, तो वहाँ ये बोला था उनको, मैं तो नहीं था, पर वो बता रहे थे 5 लाख के लिए काम को, तो वो आ गए। तो जी। यही बात वो कहते हैं सर, अभी कोई आप कोई कैश तो दे नहीं सर, योजना के तहत ही दोगे आप। जी। 5 लाख रुपए ये भी योजना के तहत दे रहे हो आप। जी। कोई 2 लाख है, किसमें 3 लाख है, किसमें 5 लाख है, ऐसे करके आप दे रहे हो मुआवजा उसको। आप भी कैश थोड़ी पकड़ा रहे हो उसको। क्या जी। ये चीज वही होनी चाहिए थी ना, वही करने देता ना, ये चीज इतनी जब यहाँ होगी तो वो चीज वहाँ करने की चाहिए। जी। तो सीधी सी मांग की उनकी सविता में, इनकी पत्नी है, उसको नौकरी दे दो और मुआवजा मांगते हैं, जो आपको मुआवजा बनता है वो दे देना चाहिए। वहाँ 5 लाख से आके बढ़ेगी कि नहीं नहीं मिल नहीं सकता, ये भी मर्डर केस में नहीं मिलता, ये तक कहा गया मर्डर केस में नहीं मिलता, वो कोई कमेटी बनती है उसके अंदर मिलता है, इस तरह की बातें कही गई थी वहाँ तो। जी सर। हाँ नमस्कार सर। नमस्कार मयूर जी। जी सर। फरमाओ। सर एक विषय में जानकारी लेनी थी आपकी हाँ जी बताओ। कि जिस तरह से एक मामला होता है आप ही के गोगुंदा निवासी नरपत सिंह जी की एक निर्मम हत्याकांड उदयपुर शहर में हो जाता है, ठीक और है। उसके हाँ, बाद हुआ था। जिस तरह से शव के ऊपर 72 घंटे तक राजनीति का गंदा खेल खेला गया, उसके ऊपर आप क्या कहना चाहते हैं सर? देखो मयूर जी, पहले तो मैं आपको बताऊं कि वास्तव में वो घटना एक बड़ी दुखद घटना थी। जी। पर मेरा एक चीज इसमें ये है कि वो तो आप वो लोग ही बता पाएंगे अच्छी तरीके से जिन्होंने इस प्रकार का 72 घंटे तक शव के ऊपर जो इस प्रकार की राजनीति करने का काम किया। मैं ऐसे लोगों के बारे में क्या बताऊं, क्योंकि हमारा तो एक राजनीति का स्तर भी है और एक संस्कार भी है कि हम लोगों की इस प्रकार की भावनाओं के साथ खिलवाड़ नहीं करते हैं। पूर्व में भी ये जो कांग्रेस के नेताजी हैं जो इसमें वीडियो में फोटो में दिख रहे हैं, इन्होंने पहले भी एक बार आप देखेंगे कि जब हमारे यहाँ पे एक आदमखोर पैंथर का मामला हुआ था, तब इन्होंने इस प्रकार की गंदी राजनीति करने का काम उस समय भी किया था। इन्होंने कहा था कि जब हमारी कांग्रेस की सरकार थी तब हम बडगांव में पालड़ी में जो एक पैंथर ने हमला किया और उसकी मौत के बाद में हमने इतने रुपए दिलाए, ये दिलाए। उसके 1.5 साल बाद वो व्यक्ति स्वयं सामने आया और उस व्यक्ति ने बताया कि मुझे 1 रुपया भी नहीं मिला गया और इन लोगों ने हमें उस समय भी गुमराह किए गए। तो इनकी फितरत में है ये कांग्रेस की, और ये कांग्रेस का काम है। इनके संस्कार हो सकते हैं पर हमारे ये संस्कार नहीं है। हमने तो उस दिन भी, जिस दिन ये घटना हुई थी उस दिन भी हमारे मंडल अध्यक्ष जी को मैंने वहाँ भेजा भी था, मैं बाहर था तो मैंने उस समय कलेक्टर साहब से और एसपी साहब से बात भी करी थी। तो हम तो उस दिन ही प्रयासरत थे कि इनका काम, वो काम जो इन्होंने 72 घंटे बाद किया वो उसी दिन हो जाता जी। और उसी दिन मतलब प्रश्न यही था कि जो काम मोर्चरी के बाहर संभव था, जितनी राशि में ये लोग सायरा बंद कराने पर माने, उतनी राशि तो मोर्चरी के बाहर भी अगर ये बैठते तो मिल जाती इनको। मुझे जो जानकारी ये मिली है कि जैसे उसी दिन जो उसके बाद में इन्होंने जो बात की थी उसके बारे में मुझे जानकारी ये मिली है कि भाई 12 लाख रुपए तक का जो इनको बताया कि विभिन्न योजनाओं के मार्फत से उनको दिलाया जाएगा। तो 3 लाख रुपए जैसा कि मुख्यमंत्री जी के कोष से देने के लिए कलेक्टर साहब ने ऊपर लेटर लिखा है, तो उसके लिए हम सब प्रयास करेंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी से भी बात करेंगे कि वो 3 लाख से 3 लाख इनको पूरे मिले। उसके अलावा जो एक पीड़ित प्रतिकर योजना है उसमें 5 लाख से 6.5 लाख रुपए, कोई भी व्यक्ति मर्डर होता है तो उस मर्डर पर डीजी साहब की अध्यक्षता में कमेटी बनी हुई है, तो उसमें एफआईआर पर 2.5 लाख रुपए मिलते हैं। उसके बाद में चालान पर 2.5 लाख मिलते हैं और बाकी की राशि उसको सजा पर मिलती है। तो ये तो प्रोविजन है। इसमें इन्होंने धरना देकर और क्या कर लिया था, जिस प्रकार से भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया और ऐसे किए, तो फिर ये तो सरासर गलत है। और तीसरी बात एक बात और सामने आ रही है कि नरेगा के अंतर्गत जो अपना खेत अपना काम की योजना है, उस योजना में तो कोई भी व्यक्ति उसमें पात्रता रखता है तो आए दिन अपना खेत अपना काम में काम सैंक्शन होते हैं। तो मैं एक चीज मानता हूँ, और इन्होंने क्यों किया, क्या किया, क्योंकि ये बात तो ये स्वयं ही बता पाएंगे हमें। मैं क्या इस प्रकार की गंदी राजनीति मैं नहीं करता हूँ जी। नहीं तो बहुत हमने जब लाल सिंह जी झाला साहब से बात करी तो उनका कहना था कि भाई आपकी तरफ से कोई अटेंडेंट वहां पर नहीं था, भाई नेता का काम क्या है कि वहां पर आगे सरकार तक अपनी बात पहुंचाए। तो आप लोगों ने क्या यहाँ से कम्युनिकेशन में कोई कमी रखी थी क्या? हमने कैसे कम्युनिकेशन में कमी रखी बताओ?
हमारे वहां पर मंडल अध्यक्ष जी गए थे, नवल सिंह जी जो है हमारे वहां गए थे, उन्होंने ये बात भी रखी थी। और फिर इनका एक डेलीगेशन हमारा एक कलेक्टर साहब से मिला था। कलेक्टर साहब ने कहा कि आप इनको बुला लो, मैं जितना हो सकेगा उतना पूरा प्रयास करूंगा। और मैंने भी उनसे एसपी साहब से और कलेक्टर साहब से दोनों से बात करी कि भाई एक तो जो अपराधी है उस पर कड़ी से कड़ी सजा हो और ये जो गरीब परिवार है इनको सहायता मिले। तो वो तो उसी दिन तैयार थे। अब इन्होंने इस प्रकार की घटना क्यों करी है तो ये लोग बताएं आपको। अब ऐसे में जो मानसिक पीड़ा 72 घंटे तक परिवार को अतिरिक्त झेलनी पड़ी। बिल्कुल झेलनी पड़ी। इसके जिम्मेदार ये स्वयं कांग्रेस के लोग हैं जो अभी आपको जिनका आपने नाम लिया। ये तो इन्होंने इनका तो आपने पहले भी कृत्य देखा हुआ है कि इन्होंने जिस हिसाब से वो बड़गांव वाले केस के अंदर भी इन्होंने बताया और फिर 1.5 साल बाद में आदमी आया कि मुझे कुछ नहीं मिला। तो अब यही बता पाएंगे कि देखो उनका और हमारा तो एक अपने आप में एक संस्कार भी है और हमारी राजनीति का स्तर ही है। हम इतना राजनीति में इतना नीचे नहीं गिर सकते। जी, अंतिम आपसे बस यही है कि भाई इस तरह का जो कृत्य हुआ है आगे इसकी पुनरावृत्ति ना हो, क्योंकि शव का सहारा लेकर तो राजनीति चमकाने का जो कृत्य किसी व्यक्ति को नहीं करना चाहिए। इस पर क्या कहना चाहते हैं? बस इसमें तो मैं तो देखो वैसे हमारी क्षेत्र की जनता जागरूक है। आज आप देखेंगे कि 15 सालों से तो हमारे रेगुलर भारतीय जनता पार्टी के विधायक भी हमारे भारतीय जनता पार्टी के जीत रहे हैं। 2 बार हमने गोगुंदा पंचायत समिति का बोर्ड भी बनाया है और लोकसभा में भी हमने तीनों चुनाव में वहां से अच्छी बढ़त ली है। तो जनता तो वहां से जागरूक है, इन लोगों को पहले से समझ जान चुकी है। परंतु मैं तो आपसे भी ये कहना चाहता हूँ कि मीडिया भी एक लोकतंत्र में चौथा स्तंभ है। तो इस प्रकार के कृत्य करने वाले लोगों को आप लोग भी अपने स्तर से देखें ताकि ये जन भावनाओं के साथ इस प्रकार से खिलवाड़ न करें। जी, तो आज के 2 सबसे बड़े सवाल, क्या हमारे नेता अब शव का सहारा लेकर अपनी किस्मत चमकाने पर उतर आए हैं? और वो 12.5 लाख, उसका असली हिसाब कब सामने आएगा? एक जमाना था जब ऐसे मामलों में सच सबके सामने रखा जाता था। आज हाल यह है कि राजनीति चमकाने के चक्कर में नेता बंद कमरे में बैठकर गिनती कर रहे हैं। जनता की आंखों का आंसू अब इनके लिए सिर्फ कैमरे पर पोस्ट देने का मौका बन गया है। स्पष्ट है, पीड़ा से बड़ा अब पब्लिसिटी हो गया है और इंसाफ से बड़ा कैलकुलेटर। आप भी सतर्क रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत, जय मेवाड़।